नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार निर्देश। मैं तुलसी। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। नूह में ऑन ड्यूटी थानेदार को रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। देखिए हमारे खास रिपोर्टर जुबेर खान की खास रिपोर्ट। पकड़ा है, क्या उनका नाम है, किसकी शिकायत थी, कितने रुपए की वेजी उसको पकड़ा, क्या करें? सनू हुकूमत मुंबई आईडी का है, उसने कंप्लेंट दी थी अफसरों को और अफसरों ने मार करके मेरे को कंप्लेंट दी। उसमें 20,000 रुपये लेने की शिकायत थी। हम वहाँ से FIR लॉन्च करके यहाँ पहुँचे, मुलाजिम तैयार करके रेड मारी और 20,000 रुपये रिश्वत की लेते हुए रेड हैंडेड उसको हमने। जींद के लोग परेशान थे रोज होने वाले जाम से। उनकी इस समस्या का समाधान जल्द ही होने वाला है, क्योंकि वहां पर अंडरपास का निर्माण बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। अगर हम संदर्भ में हमारी बात हुई रविंद्र जी से। गौशाला में मैंने सचिव का जिम्मेवारी मिली है और इन जिम्मेवारियों को हम अपनी निस्वार्थ भावना से निभाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस गौशाला को हरियाणा में टॉपर बनाएंगे। हम सब कमेटी वाले मिलकर
ये प्रयास कर रहे हैं कि गोवंश अच्छे तरीके से यहाँ फले फूले और इनमें कोई दिक्कत ना आए। जो भी कोई बीमारी हो उसको डॉक्टर को तुरंत प्रभाव से बुलाकर उनका इलाज करवाया जाए। और हमारे प्रधान जी इसके लिए 24 घंटे लगे रहते हैं। मैं प्रधान जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इनने कमेटी को अच्छे तरीके से एकजुट करके और अपना काम निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं। धन्यवाद करता हूँ उनको। हाँ, कुछ कमियाँ हैं जिनके लिए हम लग रहे हैं और सरकार से, प्रशासन से भी हम ये मांग कर रहे हैं कि इस गौशाला को सहयोग मिले ताकि हम इसको अच्छा सा बना सकें। शिव मोहन गौशाला में आपका स्वागत है। शिव मोहन गौशाला पिछले 2014 से चल रही है और ये बड़े ही सुचारू रूप से चल रही है। बड़े श्रेष्ठ लोगों ने इसमें बड़ा दान दिया है। पूरे इलाका का आन बान शान हमारी है और कहीं भी हम किसी क्षेत्र में सेवा करने में पीछे नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य को लजीज भोजन दिया जाता है तो उसे लजीज भोजन कहते हैं। हमारी कोशिश है कि हम गौवंश को पौष्टिक आहार दें। पिछले गत 4 महीनों से इसके अंदर लगभग रोज़ हरा चारा सभी गौवंश को मिला है। शायद ऐसा किसी गौशाला में मिलेगा। और मार्च अप्रैल के अंदर काफ़ी तोड़ा गेहूँ वगैरह आया था। अब कड़बी के लिए हम संपर्क कर रहे हैं। जनता से पास सहयोग मिल रहा है। यहाँ पर विशेष तौर पर समय पर वेतन देने में कुछ दिक्कत आ रही है और वो दिक्कत भी जल्दी पूरी हो जाएगी। और जहाँ तक संभव है ये पूरा मैनेजमेंट हम इत्तेफाक से आए थे, आज आपसे मिलना होगा। इधर मेरे साइड में ये इस संस्था के प्रबंधक है भाई नरेश जाटसोना, पंच है फिलहाल, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और उधर भाई रामवीर सिंह मोहतला खुर्द से कोषाध्यक्ष है और इस उधर भाई जो तो देखा आपने गौवंशों को बचाने के लिए शिव मोहन गौशाला कितनी मेहनत कर रही है। तो इसके साथ हमारा भी फर्ज बनता है कि गौवंशों को बचाने के लिए हम भी इनका सहयोग करें। नूह प्रशासन की मनमानी, सब्जी मंडी में की गई तोड़फोड़, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। देखो भाई, मैं थोड़ा सा माफी चाहूँ, मेरे को थोड़ा जल्दी है। मैं कल भी आपके सामने के हमारी मीटिंग है, बाहर की दुकान है। हम तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करेंगे, सरकार से करनी पड़े, प्रशासन से करनी पड़े, जहाँ भी होगी हम करेंगे। लेकिन पहले भी हमने की और अब भी करेंगे। लेकिन आप लोगों से भी निवेदन ये है कि सरकार के साथ हमारा जो है फटावड़ा जो है प्यार का ही हो सके, वैसे नहीं हो सकता। आराम से अपनी जो बात रखनी है आराम से अपनी करो। हमें कोई ऐसी बात नहीं करती जिससे किसी प्रकार की कोई बात हमारी जाए गलत जाए कि भाई प्रशासन की नज़र में या दूसरी चीज़ें। आप अपने शांतिपूर्ण जो चीज़ है कानून का कोई उल्लंघन नहीं करके उसके हिसाब से चलो। हम तुम्हारी बात करेंगे, आज ही करेंगे।
आप जैसा कहेंगे मैं मान लेंगे, कोई हम ये कह रहे हैं दिक्कत नहीं है ना। एक लिखित का नोटिस दीजिए। अब सुनो, नोटिस भी अब यहाँ पे बैठ के बनाए, संजय में बैठ के, जिसकी रिकॉर्डिंग वगैरह दी वो सबने बनाई है मंडी वालों ने। पहले नुकसान किया, फिर नोटिस। अब तक नोटिस अभी नहीं दिए नोटिस। अब हम नोटिस मांग रहे हैं, हमें नोटिस दो। नायब साहब, आप अगर इंतजार से करेंगे तो आप अब ये गरीब आदमी को 3-4 लाख का नुकसान जो हुआ है बिना नोटिस दिए, यह की भरपाई कहाँ से? मंडी में काम चल रहा है, उसको लेकर हमारे पास कोई भी अभी तक नोटिस नहीं दिया गया। इसकी वजह क्या है? कल ठीक 2 बजे ऑफिसर निकाल गए और कर्मचारी भेज गए। भेजने के बाद इनको नोट करवाने के लिए आया था, इन्हें सब किसी ने भी नोट नहीं किया, नोट करने से इनकार कर दिया। तो क्या चाहते हैं आप लोग भी आरती इस मंडी को नहीं छोड़ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसका कारण ये है, कई साल से यहाँ पर काम कर रहे थे, 35-40 साल से, और ये नई मंडी में शिफ्ट करने के लिए आनाकानी जानबूझ कर रहे हैं। सरकार का नोटिफिकेशन हो गया है, वे मंडी को नोटिफिकेशन हो गया मंडी का। इनका कहना ये भी है कि जो यानी कि एक दुकान का रेट 40 लाख रुपये रखा है, तो उस रेट को देखते हुए हम उसमें नहीं जा सकते। इसका क्या हुआ? ये सरकार ने निर्धारित किया रेट, तो सरकार के निर्धारित रेट के अनुसार ही कैटेगरी दुकान मिलेगी। सब्जी मंडी के अंदर सारे लोग गरीब लोग ये सब्जी का काम करते हैं। अगर ये रेट सरकार का है तो फिर आगे क्या कदम होंगे आप? इसके लिए हेड ऑफिस से कहने मतलब बात करनी पड़ेगी, हेड ऑफिस ने कहने रेट डाउन करने। तो आप अगला कदम क्या होगा आप लोग? अब तो कहने मतलब सब्जी मंडी प्रशासन ने तो आदेश दिए हैं, उसके अनुसार सब्जी मंडी अस्थायी तौर पर शिफ्ट तो करनी पड़ेगी। कुछ लोग आड़ती अड़े हुए हैं, हमें बिगैर नोटिस दिए यहाँ से उठाया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये विषय कोरोना टाइम से चल रहा है। कोरोना टाइम में मंडी बिल्कुल से पूरी तरह से सील कर दी गई थी। हमने प्रशासन के से ये बात रखी कि भाई यहाँ पर जो है ये लोग बेरोजगार हो रहे हैं, इनके काम धंधे छोटे बड़े हैं, शहर के लोग भी सब्जी के लिए परेशान हैं और इस मंडी को खुलवाया जाए। प्रशासन ने मना कर दिया, डीसी साहब ने मना कर दिया, एसडीएम साहब ने भी। हमने बार बार जाके उनसे आग्रह करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है जी, हम एक शर्त पे मंडी को खोलने का प्रयास करेंगे। ऑड इवन का हमने बात रखी और होलसेल के लिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जब यहाँ पर नायब साहब आए थे और सारे मंडी वाले बीच में थे, उस समय ये बात हुई थी कि भाई ऑड इवन से दुकानें खुलेंगी और होलसेल का यहाँ पे नहीं होगा, और इन्होंने पूरी कमिटमेंट की। और जिस दिन मंडी खोली है उससे एक दिन पहले भी एसडीएम साहब ने ये कह दिया था कि ऑड इवन का पालन करना है और इसमें होलसेल नहीं होना। लेकिन कुछ लोगों ने उस बात को ना मानते हुए यहाँ पर जो है होलसेल की भी की और कुछ दिन बाद ऑड इवन को भी उसका उल्लंघन किया। मैं और मंडी के प्रधान खान सिंह जी आए और हमने ये बात रखी और समझाया। तो उसके बाद फिर एसडीएम साहब गुप्त रूप से आकर के उन्होंने मौका देखा और फिर ये मामला चला है। और अब हम जो ये लोग बैठे हैं यहाँ पर गरीब लोग हैं, तो हम इसके लिए सरकार से और प्रशासन से बात करेंगे कि ये जो सब्जी मंडी है होलसेल की, तो ये भी कह रहे हैं कि भाई होलसेल को हम यहाँ नहीं बैठने देंगे, रिटेल की यहाँ पर हम खोलना चाहते हैं। तो हम प्रशासन से और सरकार से बात करेंगे, तो इसमें जो भी उचित होगा वो करेंगे। हाँ, ये लोग कुछ धरना में बैठे हुए हैं, इनका कहना कि क्या नोटिस की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अखबार में चूँकि 7 दिन पहले आ गई थी, तो इसलिए मैं इस बारे में नहीं कह सकता कि क्या है। नोटिस का तो इनको पता होगा या देने वालों को पता होगा, मैं उस विषय में क्या कह सकता हूँ। ये धरने पे बैठे हुए हैं, तो फिर क्या निर्णय है इन लोगों का? तहसीलदार भी यहाँ खड़े हुए हैं, तो इनका ये बैठे हैं, प्रशासन और ये लोग आपस में तय करें, उसमें तो हमारा तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि भाई हम इसमें क्या कह सकते हैं। लेकिन इनकी कोई बात है तो सुनाते तो धरने पे बैठे हैं, उनको भी सुना बाकी उनकी बात सुन करके मैं डीसी साहब से अभी बात करूँगा और जो होगा उसके लिए बात करूँगा। क्या है? हम धरने पर इसलिए बैठे हैं कि हमको बगैर कुछ बताए, बगैर कोई नोटिस दिए हमारी मंडी को यहाँ इन्होंने बर्बाद कर दिया, हेक्टरशाही कर दी। आते ही सारा माल फेंक दिया और कहते हैं दुकान को, यहाँ के दुकानों को बंद करो और यहाँ से दूसरी मंडी में शिफ्ट करो, जबकि हमारे पास इतनी तादाद नहीं है कि हम वहाँ 40-40, 50-50 लाख की दुकानें खरीदें। ये हमारी जो दुकानें हैं अब से 35 साल पुरानी दुकान है जो हम यहाँ बैठे हुए हैं। प्रशासन भी यहाँ थोड़ी देर पहले खड़ा था, प्रशासन का क्या कहना? प्रशासन यही कहता है कि यहाँ से उठो,
और यहाँ से तुमको कोई अस्थाई नहीं है। बरवली कहते अस्थाई कह रहे हैं, लेकिन अस्थाई नहीं, यहाँ से आपको स्थायी रूप से जाना पड़ेगा। तो वहाँ जो सब्जी मंडी बनाई हुई है उसका क्या सिस्टम निकाला है, क्या मामला है? उसका मंडी का मामला यही है कि वहाँ इसके इतने ऊंचे रेट हैं, 40-40, 50-50 लाख रुपए। यहाँ पर जो सारे हरिजन दुकानदार हैं, कोई छोटे गरीब फकीर हैं, वो जो है डील जो है वहाँ दुकान नहीं खरीद सकते। आप मार्केट कमेटी के चेयरमैन के चेयरमैन भी हैं, नगर पालिका के वो भी हैं, तो आप बताइए क्या मामला है? भाई सबसे पहली बात तो ये है कि मैं सब्जी मंडी यूनियन से प्रधान खान सिंह कश्यप, हमारे पास कोई भी किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया मार्केट कमेटी या नगर पालिका द्वारा। और आज सवेरे इन्होंने पुलिस बल के साथ नायब साहब, SHO साहब, मार्केट कमेटी सेक्रेटरी, ऑक्शन पवन और इनके साथ और भी 2-4 अधिकारी आए। पुलिस बल के साथ इन्होंने अत्याचार किया, सबके साथ ज़बरदस्ती माल को फेंका। इनका 3-4 लाख रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन हमें ये नोटिस दे देते तो हम अपनी मतलब कि पहले भी हमने इनका सहयोग किया है। कोविड-19 में 3 महीने तक लगातार भूखों को दूध भी पिलाया, पानी भी पिलाया, रोटी खाना, सूखा गीला, जैसे हमने पूरा लगातार सहयोग किया प्रशासन का। उसके बावजूद जब भी कोई बात आती तो मंडी को परेशान किया जाता है। और नोटिस देते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। बिना नोटिस दिए इन्होंने सबका नुकसान किया है। उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? जब हमने नोटिस लेने की बात करी तो यहाँ पे बैठ के अभी आधा घंटे पहले जिसकी वीडियो वगैरह हमारे सभी आदमी बनाई है, जो नोटिस बना रहे थे उनकी वीडियो हमारे पास है। यहाँ बैठ के नोटिस बना रहे, अब तक भी हमें नोटिस नहीं दिए गए हैं। अब दर्द ये है कि बिना नोटिस दिए पूरी मंडी ये देखो आप सारी बंद पड़ी है, सारा सामान इन्होंने फेंक दिया है। इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ये तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि इनका भरपाई हो जो नुकसान हुआ है, और इनको जो भाई नोटिस दे रहे हैं इनलीगल जो वहाँ भेज रहे हैं, ये वहाँ जाना ही नहीं चाहते, पहले भी नहीं गए। अब भी यूनियन की तरफ से मैं कह रहा हूँ विश्वास के साथ से सबकी आवाज़ है कि यहाँ पे मरने को मर जाएंगे, लाठियाँ खा लेंगे, मुकदमा दर्ज करवा लेंगे, लेकिन ये वहाँ नहीं जाएंगे। क्या घर बैठ जाएंगे अपने? वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ जंगल एरिया है और रेट भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है। और अभी भी आप अगर आगे जाके देखोगे तो कोई महिला इस टाइम भी अकेली नहीं जा सकती वहाँ पे। और नहीं पूरा और ये मंडी ही बंद नहीं होगी सर, मंडी के साथ जितनी भी मार्केट है सबके काम पे प्रभावित पड़ेगा, सबका काम खराब हो जाएगा यहाँ पे। वो सारे धरने में शामिल है यहाँ पे सर। ये 35 साल हो गए। जमालपुर फिर से हुआ शर्मसार, महिला के साथ हुई बदसलूकी। चलिए आपको लेके चलते हैं पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के पास। कल दिनांक 8/9/2020 को शाम को करीब 9 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम जमालपुर जो कि बेहट में है, उसमें एक लड़की के साथ बलात्कार की घटना हुई। तुरंत से पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया गया। साथ ही साथ जो लड़की थी उसको मेडिकल के लिए भेजा गया और तुरंत से उनके द्वारा जो प्राप्त FIR है उस पर FIR दर्ज करके आगे की वैधानिक कार्रवाई की गई है और इसमें मेडिकल करवाया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें टीम भी गठित कर दी गई है। जल्द से जल्द जो नामजद आरोपी है उसकी गिरफ्तारी। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार निर्देश। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज और YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।